और लोगों क्या हाल चाल। तो आज से अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्शल यूनिवर्स को। तो इसके सीजन 4 के 4 एपिसोड आ चुके हैं। तो मैं आज से नोवेल एक्सप्लेनेशन करना शुरू करूंगा इसका, ठीक है। हर रविवार को आपको एक एपिसोड मिल जाया करेगा। तो आपने 4 एपिसोड देख लिए हैं, तो 5वें एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले ही बता दूं कि मैं इसे आपको एक कहानी के रूप में खत समझाऊंगा, ना कि नोवेल या फिर एपिसोड के रूप में, समझ गए ना। नहीं बाद में कहो कि भाई ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। और रही पहले के एपिसोडों की बात, मतलब कि सीजन 1, 2, 3, तो उनका मैं सोच रहा हूँ कि उनके बारे में 3 वीडियो बना दूं, ताकि आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाए। 10-10, 12-12 मिनट की बनेंगी 3 वीडियो, तो वो भी मैं एक आध हफ्ते के अंदर ही इस चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। तो हमारा जो लिंग डोंग है ना, वो एक टेक्निक को पूरी तरह से सीखने के बाद पपेट सेक्ट की ओर निकल जाता है। और अब आएंगे तो सीन शिफ्ट होता है और हमें एक माउंटेन को बताया जाता है, जो कि बहुत ही विशाल लग रहा होता है। और तो और इस माउंटेन पर बहुत सारे लोग भी रहा करते हैं। और तो और इस माउंटेन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा पुराना है। और तो और इस पर बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। अब यहीं पर हमें लिंग डोंग को ठाड़ा हुआ बताया जाता है, और हमारा लिंग डोंग इस माउंटेन को देख रहा होता है। हमारे लिंग डोंग को इस माउंटेन से एक अजीब सी आभा महसूस हो रही होती है, मतलब की शक्तियां महसूस हो रही होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अब लिंग डोंग चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचता है, और फिर सोचने के बाद हमारे लिंग डोंग के साथ जो शेर था ना, उसे वो यहीं पर छोड़ देता है और इस गेट के पास आ जाता है। अब गेट के पास आकर हमारा लिंग डोंग देखता है कि गेट पर एकदम टाइट सिक्योरिटी है। तो हमारा लिंग डोंग थोड़ा सोचता है, और फिर थोड़ा सोचने के बाद एक दीवार के पास आकर उस दीवार के, मतलब कि इस दीवार पर एक कवच चढ़ा हुआ था, जो कि शायद बर्फ की शक्तियों का था। तो हमारा लिंग डोंग चलता है तो इसे पिघलाकर इस सिटी के अंदर चला जाता है, मतलब कि इस पहाड़ के ऊपर चला जाता है, सिटी के अंदर चला जाता है। अब सिटी के अंदर जाने के बाद हमारा लिंग डोंग चलता है तो यहाँ पर अपने चेहरे को ढक लेता है और इस सिटी में घूमने लगता है। अब घूमते घूमते हमारा लिंग डोंग चलता है तो थोड़ा बहुत पपेट सेक्ट की जानकारी ले लेता है कि भाई पपेट सेक्ट कितना पावरफुल है, यहाँ पर उसके कितने बंदे आ चुके हैं और कैसी का सिक्योरिटी है, ऐसी जानकारी ले लेता है। अब इसके बाद लिंग डोंग चलता है तो अपनी सारी शक्तियों को छुपाकर इस पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाता है, मतलब की टॉप लेवल पर पहुंच जाता है, और वहां पर एक अच्छी सी जगह देखकर छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा लिंग डोंग देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बंदे उपलब्ध हैं। और तो और हमारा लिंग डोंग यहाँ पर ये भी सोचने लगता है कि इनसे बचकर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब समय कटता जाता है और हमारा लिंग डोंग यहीं पर छुपा रहता है, और 5 घंटे गुजर जाते हैं। और फिर 5 घंटे बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 पावरफुल बंदे आ चुके हैं, और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि एक होता है इनमें पपेट सेक्ट का लीडर, और 2 होते हैं पपेट सेक्ट के घुसड़ बुड्ढे। अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों आपस में बात करते हैं कि लीडर, क्या हम इस सील को तोड़ पाएंगे, मतलब कि शायद यहाँ पर किसी चीज के ऊपर कोई सील चढ़ी हुई है। तो यहाँ पर जितने भी पपेट सेक्ट के बंदे इकट्ठा हुए हैं ना, वो इस सील को तोड़ने के लिए ही हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों बंदे, मतलब कि 2 घुसड़ बुड्ढे पपेट सेक्ट के और एक लीडर, बात करते हैं कि क्या हम इस सील को तोड़ पाएंगे, और अगर तोड़ते समय किसी अन्य पार्टी ने, मतलब कि किसी अन्य क्लैन ने हम पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा। लेकिन जो पपेट सेक्ट का लीडर चलता है तो इन्हें इस बात की चिंता करने से मना कर देता है कि तुम इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद ये पपेट सेक्ट का लीडर चलता है तो यहाँ पर सभी को आदेश दे देता है कि इस पहाड़ पर चारों तरफ फॉर्मेशन बना दो। अब यह कहती है भाई जितने भी पपेट सेक्टर के बंदे थे ना, वो अपने अपने ब्लड का उपयोग कर एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन बना देते हैं चारों तरफ। अब फॉर्मेशन बनाने के बाद एक पपेट सेक्टर का लीडर चलता है ना, एक बहुत ही पावरफुल हमला बनाता है, मतलब कि अटैक बनाता है, और इसके सामने एक मोती टाइप का, मतलब कि एक बॉल जैसा कुछ था, और उस पर अटैक कर देता है। अब जैसे ये उस पर अटैक करता है ना, और हाँ, इसने जो अटैक बनाया है ना इस सील से, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदों ने सील चढ़ाई है ना, उस सील से ही बनाया है, ठीक है। अब जैसे ये अटैक इस बॉल टाइप में कुछ पड़ता है ना, तो इसमें एक होल सा बन जाता है और वो सभी के सामने आ जाता है। अब इतने में हमारा लिंग डोंग दिखता है कि इस बॉल टाइप का, इस पर बहुत सारे पुराने जमाने के चिन्ह पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहे हैं। और वहीं अब दूसरी साइड पर भी सेक्ट का लीडर चलता है, तो वो दोबारा से जो सील चढ़ाई हुई थी ना, उससे दोबारा से शक्तियों को लेता है और एक ड्रैगन टाइप का बनाकर इस बॉल पर अटैक कर देता है। अब जैसे एक बॉल है ना, जिसके ऊपर किसी बुड्ढे ने, मतलब कि पुराने टाइम में किसी ने सील चढ़ाई थी, उसे भी कुछ अनुभव होता है, मतलब कि इस सील को अनुभव होता है, तो इस बॉल से भी एक शक्ति निकलती है और यहाँ पर पलक झपकती ही पपेट सेक्ट के लीडर के हमले को वहीं पर नष्ट कर देती है। और तो और इस मोती से जो शक्ति निकली थी ना, उस शक्ति के कारण आस पास में जो फॉर्मेशन बना था, जो सील चढ़ी हुई थी, वो भी ऐसा लगने लगती है कि मानो वो भी नष्ट होने वाली है। और वहीं पपेट सेक्ट का लीडर जब ये देखता है कि मेरा फॉर्मेशन नष्ट होने वाला है, इसलिए अब पपेट सेक्ट का लीडर
चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी गोलियों को निकालता है और शायद इन गोलियों को हम युआन गोली कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पपेट सेक्ट का लीडर इन गोलियों को निकालता है ना तो इन्हें पिघलाकर दोबारा से इस फॉर्मेशन पर एक मोटी सील चढ़ा देता है इन गोलियों से, ठीक है। अब इसके बाद पपेट सेक्ट का लीडर दोबारा से चलता है तो इस फॉर्मेशन या फिर बोला जाए तो सील से दोबारा से एक अटैक बनाता है और दोबारा से इस मोती के ऊपर कर देता है। और वहीं जब वो मोती जो कि शायद किसी आत्मा में बदल गया था, मतलब कि आत्मा आ गई थी वहां पर, जब इस वाले अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो वो दोबारा से अपना एक फिंगर आगे लाकर इस पपेट सेक्ट के लीडर के अटैक के ऊपर कर देती है। अब जैसे ये दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो पपेट सेक्ट के लीडर का जो अटैक है ना वो दोबारा से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो मोती ने जो अटैक किया था, मतलब कि मूर्ति के ऊपर एक बुड्ढा बैठा है, उसने जो अटैक किया था वो सीधा इस सील से जाकर टकराता है, मतलब कि बचा खुचा अटैक इस सील से टकरा जाता है तो ये सील भी यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब जैसे ये सील नष्ट होती है ना तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस सील को बनाने में अपनी शक्तियां लगाई थी ना वो सारे के सारे बंदे ब्लड की उल्टियां करने लगती हैं। और वहीं दूसरी साइड लिंग डोंग ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि अगर ये बुढ़ा यहाँ पर असलियत में होता तो पता नहीं ये पपेट सेक्ट का क्या करता। अब इतने में पपेट सेक्ट के लीडर को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर 3 बंदे प्रकट होते हैं, ग्रेट सेक्ट क्लैन का लीडर और 2 उसके बुड्ढे, ठीक है। और हाँ, ग्रेट सेक्ट क्लैन के लीडर का नाम मूली है, ठीक है। अब यहाँ पर पपेट सेक्ट का लीडर और ग्रेट सेक्ट का लीडर आपस में बात करने लगती है, क्यों ना हम इस ट्रेजर को बराबर बराबर बांट ले। अब यहाँ पर ये बात ही कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, मतलब कि एक और सेक्ट आ जाता है और ये सेक्ट होता है मार्शल अलायंस। और हाँ, मार्शल अलायंस का लीडर का नाम है बू जोंग। अब जैसे यहाँ पर ये भी आता है ना तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है, ऐसा वैसा जे वो, लेकिन बातचीत से काम नहीं चलता। तो यहाँ पर बू जोंग और मूली चलता है तो वो ये बॉल था ना इसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं ना तो सामने से पपेट सेक्ट का लीडर आता है और इन दोनों से कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो। अब ये दोनों चलते हैं तो इस पपेट सेक्ट के लीडर पर एक हमला कर देते हैं, एक मिलाकर। और वहीं पपेट सेक्ट का लीडर चलता है तो वो भी इन पर हमला कर देता है। अब जब इनके हमले टकराते हैं ना तो ये हमले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बू जोंग और मूली चलते हैं तो उन दोनों को समझ में आ जाता है कि हम पपेट सेक्ट के लीडर को नहीं हरा सकते, इसलिए अब इनकी बीच दोबारा से बात होने लगती है। यहाँ पर बू जोंग और मूली पपेट सेक्ट के लीडर से कहने लगते हैं कि तुमने कितना ट्राई कर लिया है इस बॉल के अंदर के ट्रेजर को लेने के लिए, लेकिन तुम अभी तक नहीं ले पाए। हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम हाथ मिलाकर क्यों नहीं ले लेते। और वहीं पपेट सेक्ट का लीडर चलता है तो इन दोनों की बातें सुनकर कुछ सोचने लगता है। अब सोचने के बाद फाइनली वो भी मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा अगर हम इस बॉल की सील को तोड़ने में सफल रहे तो। अब इसके बाद ये सारे के सारे बंदे चलते हैं, पपेट सेक्ट के बंदे, मूली के बंदे और बू जोंग के बंदे, इस सारे के सारे बंदे अटैक बनाकर दोबारा से इस बॉल पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ये बॉल पर हमला करते हैं ना तो यहाँ पर इस बॉल के पास जो बुड्ढा था ना वो दोबारा से इनके अटैक पर हमला कर देता है। और जैसे इस बुड्ढे का हमला इन सारे के सारे, मतलब कि पपेट सेक्ट के बंदों, ग्रेट सेक्ट के बंदे और मार्शल अलायंस के बंदे, मतलब कि तीनों ग्रुपों के बंदों के हमले पर लगता है ना तो यहाँ से ये पीछे फिरती हुई चली जाती हैं। और तो और पपेट सेक्ट के जितने भी बंदे थे ना उनके मुंह से भी ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। और यहाँ पर सभी के सभी बंदे, चाहे वो बू जोंग के बंदे हो या फिर मूली के बंदे हो, सभी के सभी यहाँ पर घायल हो जाते हैं। और तो और ये मैदान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ चल ही रहा होता है तभी एक बंदा चलता है तो बहुत ही तेजी से इस मोती के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो जो पपेट सेक्ट के 2 बुड्ढे थे ना जो लीडर के साथ आए थे वो इस बंदे पर हमला करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी पपेट सेक्ट का लीडर उसे रोक लेता है कि रुको, ये बंदे को करने दो, ये क्या करना चाहता है, क्योंकि इसका पावर इतना ज्यादा नहीं है कि ये उस मोती का कुछ बिगाड़ सके। अब जैसे ये बंदा उस मोती के सामने प्रकट होता है ना तो ये बुढ़ा, जो कि शायद इस मोती से ही निकला था, ये बुढ़ा चलता है तो दोबारा से एक अटैक को इस नए बंदे की ओर शूट कर देता है। और ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा होता है हमारा लिंग डोंग। अब जैसे ही लिंग डोंग ये दिखता है कि इस बुढ़े ने, मतलब कि ये बुढ़ा उस पर अटैक कर रहा है तो हमारा लिंग डोंग चलता है तो वो भी एक मुक्का इस बुड्ढे के अटैक की ओर कर देता है, मतलब शूट कर देता है। और हाँ, इस समय हमारे लिंग डोंग के मुक्के पर कुछ चिन्ह पड़े हुए थे, मतलब कि पुरानी आवृत्ति पड़ी हुई थी, जिस वजह से हमारे लिंग डोंग के मुक्के से काला धुआं टाइप का कुछ निकलता है। अब जैसे ये काला धुआं निकलता है ना तो यहाँ पर इस बुड्ढे का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भाई हमारा लिंग डोंग चलता है तो इस मोती से हाथ लगा देता है। अब जैसे ये मोती से हाथ लगाता है ना हमारा लिंग डोंग तो फिर क्या, इसके बारे में अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा कि अब क्या हुआ। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड